सोचते हैं, विचार कर रहे हैं आपस में। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, अरे कफन से इनकलाब जिंदाबाद, अरे तो कफन से इनकलाब, अरे कफन से इनकलाब जिंदाबाद, धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से, अरे वतन से, अरे वतन से। कफन से इनकलाब जिंदाबाद, धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से। कहा गया है कि जब जब देश में अत्याचार बढ़े हैं तब तब क्रांति हुई है, और क्रांति होगी ये तय है, जान लीजिए। अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा, आस पास के इलाके से जब अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे कम होता रहा, 1857 के बाद बताओते हैं, तब एक दिन सभा हो रही है। कहा जाता है कि हर एक काम का अंत होता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। दोनों भाई बहन बमबारी गोला बरसाने के लिए सुबह सुबह तैयार हुए। अंग्रेजों की भीड़ के पास जब पहुंचे, आज जब बमबारी करते हैं तब गुरुजी एक लाइन हो घटना घटत बा। कैसे? अरे तझुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा अब टूटल राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल राजा, जवनिया में गड़िया छूटल राजा, जवनिया में गड़िया छूटल राजा, छूटल राजा, हो छूटल राजा, जवनिया में गड़िया छूटल राजा। लेकिन गौर करेंगे उन वीरों के लिए एक लाइन, अरे माता कहे, अरे माता कहे अब, अरे ललकार वीरवन के जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन गए अंगार वीरवन के। कहे बहिनी के संग में अब नागेश्वर था भाई, अरे तो गोला फेंकत एक दिन गईले धराई, वीरवन के जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन गए अरे जिया प्रयागराज से जवनिया बन गए। कहे निकली है शोषित की धार वीरवन के, जवनिया बन गए अंगार वीरवन के। कहते हैं कि जुनून नशा एक ऐसा चीज है, नशा करना है तो अपने काम के प्रति करिए, जिंदगी बनाए दे, जान लिए। यार भाई बहन जाई के प्रतिदिन की तरह जैसे सुबेरे बमबारी करे के पहुंचे, तबले एक अंग्रेज के नजर जब जवानों पर पड़ी, समझ गए अच्छा यही लोग हैं, यही दोनों हैं। बस करा तो ढेर दिन बोला, अंग्रेज चला गए इनका छोड़िए। ए भैया विचार करते हैं अच्छा अच्छा,
ओ माय गॉड, यही लोग है दोनों, दिखता है यही है। हाँ। अब यार विचार करते हैं कहे तब समझ में नहीं आवत, 10 आवत हैं तो 2 जात हैं, यही गद्दार है। हाँ, ये तो गद्दार को छोड़ेंगे नहीं हम। पीछा करो, हाँ, पकड़ लो साले को। पीछा करवाए। भाई और बहन का एक ही सपना था, एक ही मकसद था, मैं मर जाऊंगा लेकिन हाँ, इन गद्दार इन कमीनों के कहे मैं गद्दार इन कमीनों के हाथ आकर नहीं मरूंगा। भाई और बहन भाग रहे हैं इसलिए नहीं कि मैं अब मारा जाऊंगा, इसलिए कि मैं इन कमीनों के हाथ नहीं मरना चाहता हूं। तब हमरे भारत भूमि खातिर एक लाइन कवि के भाव बा। इस बार हमारी भारत देश की भूमि न जाने कितने वीर सपूत पैदा की है और करेगी भी। कहे पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है, काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट रामापुर के आप डायरेक्टर साहब धर्म के हमारे बड़े भाई मनीष श्रीवास्तव जी, आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद, आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे अरे मही गोद में जन्मे, मही का मतलब धरती हमारी भारत भूमि। कहे मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के, अरे मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के, आजादी मांगे ली खून पसीना भारत माता के, आजादी मांगे ली खून पसीना भारत माता चले दनादन गोली गोला छुप के भागा सपूत हो, मारन चाहे गोरे पलटन सेना रही अकूत हो, अरे मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के, अरे तो मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के, आजा गेली खून पसीना भारत माता के, आजादी मांगे मही गोद में जन्मे वीर नगीना, नगीना का मतलब अनगिनत, उनकर गिनती है नहीं बा। एक बार फिर से बता दो कि अगर वीरों के बारे में कवि को लिखना पड़ जाए तो स्याही कम पड़ेगी, लेकिन वीरों का बखान नहीं कम पड़ेगा। आजादी मांगेली खून पसीना भारत माता के, आजादी सदैव खून पसीना मांगती है। कहा अगर बैठ के केहू खाना बनाई के लाई के दे दे तो खाना ते अपने आप मुँह में जाई ने, जब से उठाई के डलबे ने। हाँ, ये बरे एक छोटा सा उदाहरण है कि बिना कुछ करे कुछ मिले वाला नहीं बा। आल्हा में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे, अरे त खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू, देशवा के लाखों पुत भइले कुर्बान, भागे है नागेश्वर दुबे सरिता बहिनिया, अरे रहन बिरान की जगहिया या न जा, देखे है जल से भरी भारी समनमा,
पनिया में सरिता गई जा घेर के नागेश्वर डूबे पकड़े बदनिया अरे देश रोह के सकैले गोरे